अस्सलाम वालेकुम। आज स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 जिसके अंदर दो इक्वेशंस दी हुई हैं और हमें इस क्वेश्चन को आगे जो गिवन क्वेश्चंस होंगे उनको पी एंड क्यू की टर्म में लिखना होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर log एक्स वाई टू दी बेस 2 दिया हुआ है। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। अगर मैं log एक्स वाई को इस तरह लिख दूँ log एक्स प्लस log वाई, तो सेम बात है ना। अब log एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। log एक्स की वैल्यू तो क्वेश्चन से हमें मिल गई पी। log वाई की वैल्यू हमें नहीं दी हुई, कहीं भी नहीं दी। ठीक है, तो log वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने इस तरीके से लिख दिया ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये आप पहले फाइंड करेंगे फिर यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो log वाई की वैल्यू नहीं फाइंड की हमने, पहले log वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब गिवन क्या चीज़ है, क्योंकि हमने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए देखेंगे गिवन क्या है। log वाई का ये वाला क्वेश्चन लिख लिया। अब चेंज बेस का ये रूल होता है कि बेस को अपाउंड में लिख सकते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई भी बेस लगा सकते हैं, 2 3 4 जो सही लगे। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पर बेस 2 है इसीलिए हम भी यहाँ पर बेस 2 लगाते हैं। ठीक है, अच्छा जी। ये log 2 बे और log 4 टू दी बेस 2 लगा दिया हमने। ठीक है, log 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, इस 2 को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है जी। अच्छा, log 2 टू दी बेस 2, आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और log y टू दी बेस 2, log y टू दी बेस 2 इज इक्वल टू क्यू हो गया। ठीक है, अब ये 2 इस तरफ ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने log y टू दी बेस 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, log y टू दी बेस 2। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन हमें दिया होता है ना कि ये फाइंड करना log एक्स वाई टू दी बेस 2, log एक्स वाई टू दी बेस 2, जिसको हम इस शक्ल में भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो log y टू दी बेस 2 की वैल्यू क्या आ रही है 2q, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे 2q। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर इस बात को लिख दिया दोबारा। क्वेश्चन नंबर 13 का भी बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पर log एक्स ओवर वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। log एक्स ओवर वाई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ log एक्स माइनस log वाई। ठीक है, log एक्स टू दी बेस 4, log वाई टू दी बेस 4, log वाई टू दी बेस 4 की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, क्यू। log एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, log एक्स टू दी बेस 4, तो हम यहाँ पर ये बात लिख लेंगे कि हमें गिवन क्या है। ठीक है, इस चीज़ को हम अपाउंड में लिख देते हैं और बेस लगाते हैं 4, क्योंकि यहाँ पर हमें 4 चाहिए। हमने बेस 4 लगा दी यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास, मैं इस 2 को इस तरह लिख सकता हूँ 4 इंटू 1/2। ठीक है, क्यों लिखा मैंने 4 इंटू 1/2, ताकि ये दोनों वैल्यू सेम हो जाए और आंसर 1 हो जाए और ये चीज़ यहाँ पर आ जाए। ठीक है, ये पावर यहाँ आ जाए। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, ये दोनों वैल्यू सेम होने के बाद आंसर यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो गई और ये 1/2 यहाँ पर। अगर ये डिवाइड हो रहा है तो उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगी वैल्यू, तो log एक्स टू दी बेस 4 की वैल्यू 1/2, log एक्स टू दी बेस 4 की ये वाली वैल्यू आ गई, तो हम इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। बस ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही है। ये दो वैल्यूज़ दी हुई है और ये एक एक्सप्रेशन है, इसको हमने ए और बी की टर्म में लिखना है। ठीक है, अब देखें इस वैल्यू को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, इस रूट को 1/3 पावर बना सकता हूँ मैं। ठीक है, इस वैल्यू को मैं 1/3 लिख सकता हूँ। ठीक है जी। अब ln 10 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ई के साथ भी। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ प्लस करके, ये पावर 10 के ऊपर भी है और ई के ऊपर भी है, मैंने डायरेक्ट स्टेप कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर ln 10 के साथ भी होगा और ई के साथ भी और प्लस होगा। ठीक है, अच्छा, अब 10 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 और 5। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें 2 और 5 दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि अगर ln 2 लिखा हुआ आ जाएगा तो हम ln 2 की जगह पर a लिख देंगे। एक्सप्रेस करना है ना इस वैल्यू को, हमने a और b बनाना है, a और b, इसलिए हम 2 कर रहे हैं, वरना तो 10 भी ठीक है, लेकिन 10 को हमने 2 और 5 बना दिया। ठीक है, अब ln फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस हो जाएगा ln 2 के साथ भी 5 के साथ भी। ठीक है, इसमें अगर कुछ स्टेप ऐसे होते हैं जो नहीं समझ आ रहे होते, आप प्रीवियस क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपको, मतलब शुरू से क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप पढ़ते आएंगे, मिसलिनियस एक्सरसाइज का पूरा चैप्टर आप ना भी पढ़े, ये एक्सरसाइज आप पढ़ लेंगे तो आपके कुछ सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर सारी बेसिक्स भी हैं और हर तरीके का सवाल है। ठीक है जी। अब इन तीनों में सेम क्या चीज़ है? ठीक है, 1/3 पावर हो रही है तो इसको हम यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, इन तीनों में कॉमन ले लिया 1/3, ए बी और 1 यहाँ पर रह गया। ठीक है, तो हमने यही करना था, ए बी की फॉर्म में इसको लिखना था, एक्सप्रेस करना था इस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को ए बी की फॉर्म में, तो कर दिया। ठीक है, ये तो इनका एक क्वेश्चन हो गया। ऑल्सो फाइंड ऑल्सो द नंबर एक्स सच दैट, ये इक्वेशन दी हुई है ln x। अब ये इक्वेशन दी हुई हमें, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो b और a की वैल्यू देखें, b और a की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है ना, b और a की वैल्यू, इसको हम यहाँ b और a की जगह पे पुट कर देते हैं। ये वाला 2 ये लिखा हुआ, इस 2 को मैं स्क्वायर बना दूँ यहाँ पर। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ln 5 माइनस ln है ना, तो हम ln 5 डिवाइड बाय 4 लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ये बाहर वाला 1/2 लिखा हुआ। ठीक है, अच्छा जी। इस तरीके से ये जो ये वाली वैल्यू है हम इसको पावर बना सकते हैं ना, तो यहाँ बना दिया। ठीक है, और ये वाला ln और ये ln ये रहा। ठीक है, इस ln से ये ln कैंसिल हो गया, x की वैल्यू फाइंड हो गई। क्वेश्चन नंबर 15 भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 13 और 14 किया। इसके अंदर भी हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं और इस वैल्यू को हमें एक्सप्रेस करना है m और n की फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, अच्छा जी। ये दो इक्वेशंस दी हैं, इनको मैं यहाँ लिख देता हूँ और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log x प्लस log y
ठीक है जी। इसी तरीके से इसको भी मैं लिख सकता हूँ log x क्यूब प्लस log y, ठीक है। ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ जाएंगी। इन दो इक्वेशंस को अगर मैं साइमल्टेनियसली सोल्व कर दूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ देखें यहाँ 2 था, इन दोनों इक्वेशंस को लिखा तो यहाँ भी 2 बनाते, तो फिर मैंने 2 मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है, ताकि दोनों वैल्यू सेम हो जाएं और सब्ट्रैक्ट करवाने की वजह से साइन चेंज हो जाए और ये दोनों कैंसिल हो जाएं, ठीक है। और यहाँ पर log रह जाएगा सिर्फ माइनस प्लस माइनस होकर यहाँ पर 6 में से 1 माइनस होकर 5 रह जाएगा। ये log x टू दी बेस b, ठीक है, m माइनस 2n रह गया। अब ये 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड क्यों करवा रहे हैं, ताकि हमें log x और b की वैल्यू फाइंड हो जाए इस इक्वेशन में, ठीक है, ताकि log x b की वैल्यू फाइंड हो जाए, हम यहाँ पर पुट करें और हमें log y और की बेस b की वैल्यू फाइंड हो जाए। log x टू दी बेस की वैल्यू हमें फाइंड होगी, इसी इक्वेशन को हमने इसी वैल्यू को सब्सटीट्यूट पुट कर दिया इक्वेशन 1 में, ठीक है, इक्वेशन 1 ये वाली, ठीक है, ये इसमें पुट कर दें, इसमें एक ही बात है, इस इक्वेशन के अंदर हमने पुट कर दिया, ठीक है, log x की वैल्यू को। log x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 2n, मैंने इस log x की वैल्यू को इस तरफ लिख दिया माइनस में करके, ताकि हमें log y की वैल्यू फाइंड हो जाए, ठीक है। log x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 2n, ये हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी, तो log y टू दी बेस b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो log y टू दी बेस b की वैल्यू फाइंड होगी। अब हमें किस चीज़ को कन्वर्ट करना था, एक्सप्रेस दिस फॉर्म, ठीक है, इस चीज़ को कन्वर्ट करना है ना, तो log y ओवर x, log y ओवर x को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 3mn m माइनस n ओवर 5, तो इसकी जगह ये पुट कर दें। log x की वैल्यू क्या फाइंड की हमने, यहाँ से देख लेंगे, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज हमने पुट की, log x ओवर y की वैल्यू m और n की फॉर्म में आ गई, ठीक है, ये आंसर हो गया। इसी तरीके से log x और y की वैल्यू देखें, इस रूट को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, ठीक है, अच्छा, इस 1/2 को यहाँ पर लिख सकते हैं और ये प्लस के साथ हो जाएगा, ठीक है, log x अलग log y अलग। अब log x की वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर से देख के और log y की वैल्यू पुट कर देंगे, इसी तरीके से ये सोल्व होगा और इसके बाद हमारे पास m और n बच जाएगा। यही करना था हमने कि log x y को हमने कन्वर्ट करना था m और n की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर ए और बी है, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर इसी एक्सरसाइज के मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 के बी, क्वेश्चन नंबर 6 बी पार्ट 1 के जैसा ही है, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो इसका लिंक ऊपर आ रहा होगा, अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 16 भी आपसे कवर हो जाएगा, ठीक है, कुछ वैल्यूज चेंज होंगी। क्वेश्चन नंबर इसका सी डिफरेंट है थोड़ा सा, इसमें ये करना है कि ये दो इक्वेशंस दी हैं एक लाइन की, ठीक है, इसमें x और y के मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, x और y की वैल्यू फाइंड करने का मतलब है x नीचे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये दो इक्वेशंस हमने, अगर ये दो इक्वेशंस लिखी हैं y इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब है कि ये और ये एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है, ठीक है, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों एक दूसरे के इक्वल हो सकती हैं, ठीक है, दोनों y के इक्वल है ना, तो दोनों आपस में भी इक्वल हो सकती हैं, ठीक है। दोनों इक्वेशंस लिख दी, अगर दोनों इक्वल हैं तो इनकी पावर भी इक्वल होंगी, बस ये पावर लिखनी है और हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ से फाइंड होगी, तो ये इक्वेशन जो हमें पहली दी थी ये वाली, x की वैल्यू हम यहाँ पे ये वाली 1 यहाँ पर पुट करेंगे और हमारे पास y की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 इतना ही था। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ पढ़ते हैं।